नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं। वापसी से पहले वह बार्सिलोना में ऐतिहासिक और स्थापत्य स्थल पार्क गुएल पिकासो संग्रहालय जाएंगे। निवेश के लिहाज से सीएम डॉक्टर यादव का दौरा बेहद अहम है और कामयाब करार दिया जा रहा है। सीएम ने स्पेन दौरे को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि स्पेन में बसे प्रवासी भारतीयों के साथ एमपी ग्लोबल डायलॉग 2025 के तहत किया गया संवाद सदैव स्मरणीय रहेगा। इस दौरे के दौरान सीएम यादव ने यूरोप के प्रमुख टेक्सटाइल मशीनरी कंपनियों और विशेषज्ञों के साथ राउंड टेबल बैठक भी की। बैठक में मेक इन इंडिया और मेक इन मध्य प्रदेश के तहत उन्नत उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। सीएम ने मध्य प्रदेश के निवेश अनुकूल नीतियों, विशेष टेक्सटाइल पार्क और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने तकनीक हस्तांतरण के साथ यूरोपीय कंपनियों को प्रदेश में निवेश का आमंत्रण भी दिया। तो आपको बता दें कि विदेशी दौरे से सीएम डॉक्टर मोहन यादव वापस लौट रहे हैं। दुष्यंत पराशर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। दुष्यंत, मोहन यादव अब वापस लौट रहे हैं विदेशी दौरे से। ऐसे में क्या जो उम्मीदें लगाकर पूरा मध्य प्रदेश बैठा था, यहाँ तक कि विपक्ष भी बैठा था, क्या लग रहा उन उम्मीदों पर खरा उतर के ही वापस लौट रहे हैं और क्या कुछ लेकर आ रहे हैं मोहन यादव वहां से? बिल्कुल, देखिए संभावना तो यही है कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जो है मध्य प्रदेश में आएगा और जो 6 दिवसीय दो देशों का दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का था, उस दौरे से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो निवेश के द्वार हैं वो विदेशों के लिए खुलेंगे। स्पेन की बात करें, दुबई की बात करें, तो दोनों ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही रहा है सरकार का, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, कि टेक्सटाइल को लेकर, पर्यटन को लेकर, धार्मिक पर्यटन को लेकर तमाम सारे जो गतिरोध हैं उन गतिरोधों को समाप्त किया जाए और मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर प्रयास किए गए हैं। प्रेजेंटेशन दिए गए हैं हर तरीके से। सिंगल विंडो के कामकाज जो है वो सरकार ने बताए, तो उन कामकाजों को लेकर किस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो है मध्य प्रदेश को मिलता है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भोपाल पहुंचेंगे तो मीडिया से वो चर्चा भी करेंगे और इसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जो है मध्य प्रदेश को इससे मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की यात्रा रही है, जिस तरीके की बातचीत उनकी हुई है, संवाद उनका हुआ है, तो उन तमाम सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए और यात्रा जो है वो सफल मानी जा रही है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि करोड़ों अरबों का जो निवेश है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा और मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश के द्वार भी जो है वो पुख्ता रूप से खुल सकेंगे। अच्छा, टेक्सटाइल कंपनियों के साथ काफ़ी बातचीत हुई है और काफ़ी उस पर जोर भी दिया गया है दुष्यंत, कि टेक्सटाइल कंपनियां किस तरह से भारत में निवेश करती हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या टेक्सटाइल और खासकर मध्य प्रदेश में निवेश करते, तो क्या लग रहा है कितने टेक्सटाइल कंपनियां इस बार आ सकती हैं मध्य प्रदेश में? अब बिल्कुल देखिए, टेक्सटाइल कंपनीज को जो है यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है और जिस तरीके से प्रयास सरकार के हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर के उन इलाकों की बात करें, तो इन जगहों पर टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर कई सारे कामकाज जो सरकार ने किए हैं और उन्हीं कामकाजों के आधार पर सरकार ने पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो तमाम सारे उद्योगपतियों के सामने रखा है। फिलहाल संभावना यही व्यक्त की जा रही है, उम्मीद तो मध्य प्रदेश को यही है कि बड़े उद्योग जो हैं वो मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल से जुड़े हुए लगेंगे और उससे रोजगार के अवसर जो हैं वो और ज्यादा पैदा हो सकेंगे। युवा बेरोजगारों को रोजगार यहाँ पर मुहैया हो सकेगा। सरकार की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को धरातल पर लाया जा सकेगा, इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। तो बहुत सारे द्वार जो है वो यहाँ पर उद्योगों के लिए खुलेंगे, रोजगार के लिए खुलेंगे और यही प्रयास मुख्यमंत्री का था इस दौरे के माध्यम से। अच्छा, सिंगल विंडो के तहत काम पूरा किया जाएगा दुष्यंत यहाँ पर, कि भाई किसी प्रकार की जो उद्योगपति उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक चीज़ अक्सर देखा जाता, अमूमन देखा जाता है कि जो
विदेश से मतलब कई MOU पर साइन तो हो जाता है, लेकिन धरातल पर उतना उतर नहीं पाता है। ऐसे में ये भी देखा गया इस बार मोहन यादव की एक बड़ी साफ रणनीति थी कि अगर हम MOU साइन करवा रहे हैं तो धरातल पर भी उतरे। इसीलिए शायद उन्होंने उनके साथ एक और सीट होती थी जिस पर ताकि तुरंत बात भी हो सके, तुरंत कार्रवाई भी हो सके, वहाँ पर किस तरह से हम ज़मीन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस वहाँ पर, ये भी बातें उनको समझा सके। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ एक समस्या आती है कि भाई विदेशी कंपनियों को कि वहाँ पर बिजनेस करने में भारत में या फिर किसी भी प्रदेश में कि बेनिफिट क्या है, उन्हें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो किस तरह के बेनिफिट देने की तैयारी जो है सरकार कर रही है। देखिए बेनिफिट बहुत सारे हैं, सशर्त यहाँ पर अनुमतियां जो हैं वो दी गई हैं और प्रयास सरकार का ये है कि जो 30,000 करोड़ के MOU जो प्रस्ताव जो है वो GIS के दौरान जो मिले थे उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा सके और वो धरातल पर उतर भी सके। इसको लेकर कुछ शर्तें जो है तो सरकार की तरफ से रखी गई थी कि अगर वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनकी सभी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से बहुत जल्दी और बहुत किफायती तरीके से की जाएगी। लेकिन अगर जो और इसके साथ में ये प्रयास भी है कि लगभग 50 से 60% लोगों को जो है वो रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को मिले, उसके लिए भी यहाँ पर शर्त जो है वो रखी गई थी। साथ ही साथ ये प्रयास सरकार का रहा, मुख्यमंत्री का रहा कि जो उद्योग मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं उन उद्योगों के वो जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर सिंगल विंडो से सब कामकाज जो है एक ही सिंगल विंडो से मिल सके। साथ ही साथ जो MOU साइन हुए हैं उन MOU के आधार पर जब उद्योग लगते हैं तो सरकार उनको बहुत कम दामों में जमीन मुहैया करा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए उनमें मदद कर सके। इन तमाम सारी चीजों को लेकर यहाँ पर कुछ शर्तें जरूर रखी गई थी। लेकिन जैसे ही उद्योग मध्य प्रदेश में उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे सरकार को तो फायदा होगा ही, मध्य प्रदेश को फायदा होगा और उसी फायदे को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें जरूर लगाई गई थी। लेकिन प्रयास यही रहा कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग, ज्यादा से ज्यादा जो MOU साइन हुए हैं उन MOU को धरातल पर लाया जा सके और इसीलिए कुछ शर्तें जरूर थी। लेकिन उन शर्तों से उद्योगपतियों की कोशिश यही है कि भाई मध्य प्रदेश को सबसे आधुनिक बनाया जाए और वहाँ पर अच्छे वहाँ पर कंपनियाँ आएँ ताकि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और मध्य प्रदेश के जो युवा हैं इधर उधर ना भटके और मध्य प्रदेश में ही उन्हें रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।